माय नीड फॉर इयर्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि डे बाय डे आपका टाइम अब कम होता जा रहा है एग्जाम के लिए। ठीक है, दिसंबर तक जितना हो सके सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो। चलो, आज की इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी कहाँ से मैंने ये टॉपिक लिया है? क्लास 12th की जो आपकी बायोटेक यूनिट है, उसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन जो चैप्टर है, वहां पर जब हम बायोटेक की मेडिसिन के अंदर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं जीन थेरेपी के बारे में। ठीक है, तो अब जीन थेरेपी क्या है? देखो, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो। जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है और काफी लेटेस्ट टेक्निक है, न्यू टेक्निक है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी जेनेटिक डिजीज को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है मैंने, न्यू टेक्निक टू ट्रीट जेनेटिक डिजीज। अब कोई भी जेनेटिक डिजीज कब होती है? जेनेटिक डिजीज होने का मतलब है कि कोई जीन उस पर्सन के अंदर कोई जीन या तो डिलीट हो गया या कोई म्यूटेशन हो गया है। ठीक है ना, जिसकी वजह से उस जीन से बनने वाली जो प्रोटीन है, कोई एंजाइम है, वो नहीं बन रहा है। ठीक है, यही होगा, हम बोलेंगे कि इसके अंदर जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, तो अब जो जीन थेरेपी है, यहां पर हम क्या करते हैं? मैंने बोला कि इसकी हेल्प से हम जेनेटिक डिजीज को क्योर करते हैं। जीन थेरेपी की हेल्प से हम जेनेटिक डिजीज को क्योर करते हैं। तो कैसे क्योर करते हैं? यहाँ पे हम यूज करते हैं RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, या तो हम उस जीन को करेक्ट कर देंगे, जो भी एबनॉर्मल जीन है, या तो उस जीन को हम करेक्ट कर देंगे, या फिर हम उस एबनॉर्मल जीन को रिप्लेस कर देंगे किसी नॉर्मल जीन से। मतलब उसी वही वाली नॉर्मल जीन लेंगे दूसरे पर्सन से, ठीक है ना, और उससे हम इसको रिप्लेस कर देंगे। यही तरीका है, इसी को बोलते हैं जीन थेरेपी। ठीक है, अब इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। जीन थेरेपी को एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है आपका ADA डेफिशिएंसी। ADA क्या होता है? एडिनोसिन डी एमिनेज। ये एक एंजाइम है, एडिनोसिन डी एमिनेज। और एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो एडिनोसिन डी एमिनेज की किसी पर्सन के अंदर अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो क्या होगा? ठीक है ना, और इसको हम किस तरीके से जीन थेरेपी की हेल्प से क्योर करेंगे। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। अब ADA डेफिशिएंसी मतलब कि एडिनोसिन डी एमिनेज डेफिशिएंसी। अब जब ये डेफिशिएंसी हो रही है तो मतलब कि इसके अंदर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई है, यानी कि उस पर्सन के अंदर एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम नहीं बन रहा है। ठीक है ना, अब ये एंजाइम क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इस एंजाइम को बनाने वाली जीन उस पर्सन के अंदर से डिलीट हो गई है। ठीक है, इसीलिए ये एंजाइम नहीं बन रहा है। ठीक है, अब इस एंजाइम के ना बनने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। ठीक है ना, क्योंकि इस एंजाइम के ना बनने की वजह से जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, स्पेशली T लिम्फोसाइट्स, वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है ना, और जब T लिम्फोसाइट्स डैमेज हो जाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा, और जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगेंगे। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम होती है ADA डेफिशिएंसी होने की वजह से। ठीक है ना, ADA एंजाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ADA एंजाइम किस तरीके से काम करता है? जो ADA एंजाइम होता है बेटा, वो प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म करता है। प्यूरिन्स यानी कि जो एडिनोसिन है, जो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है ना, और जब ADA एंजाइम नहीं होगा तो जो प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो जो प्यूरिन्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और ज्यादातर ये एक्यूमुलेशन हमें लिम्फोसाइट्स में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बार बार डिवाइड होती है लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है ना, वहां पर इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो लिम्फोसाइट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और लिम्फोसाइट्स के डैमेज होने की वजह से हमारा पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, वो पूरा का पूरा एक तरीके से खराब हो जाता है, और जिसकी वजह से एक डिसऑर्डर का हम यहाँ पर बोलते हैं कि क्या डिसऑर्डर हमें होता है, जिसको हम SCID बोलते हैं। SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है ना, यानी कि जो ये SCID डिसऑर्डर है, इसमें एक तो हमारा ADA डेफिशिएंसी आती है, और भी कई सारे जेनेटिक डिजीजेस हैं जो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये तरीका था यहाँ पर। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास पुराने भी कुछ ट्रीटमेंट थे। ठीक है ना, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ये डिजीज जो हो रही है, ADA डेफिशिएंसी जो हो रही है, इसको सोल्व करने के लिए पहले भी हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट थे जो हम जीन थेरेपी से पहले यूज करते थे। तो उन ट्रीटमेंट की भी बात कर लेते हैं। पहला ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। BMTB इसको बोलते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि जो भी इंफेक्टेड बंदा है उसके अंदर अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें
तो हम इससे इस प्रॉब्लम को हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक लंबे टाइम तक क्योर नहीं कर सकते, मतलब ये परमानेंटली क्योर नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, तो हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दे, क्योंकि बोन मैरो के अंदर क्या होती है बेटा, बोन मैरो के अंदर होती है स्टेम सेल्स, है ना, बोन मैरो के अंदर होती हैं स्टेम सेल्स, और स्टेम सेल्स ही क्या बनाती हैं आगे चल के, ये स्टेम सेल्स से हमारे WBCs, RBCs, मतलब सारी की सारी जो ब्लड सेल्स हैं वो कहां से बनती हैं, स्टेम सेल से बनती हैं, ठीक है ना। तो अब यहां से जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे तो मतलब स्टेम सेल्स जा रही हैं, स्टेम सेल से वो वहां पर WBCs यानी कि लिम्फोसाइट्स बनेंगी, ठीक है ना। तो इस वजह से भी हम इस डिजीज को क्योर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका था हमारे पास में कि हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करें, ठीक है ना, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होगा, जो ये ADA एंजाइम है, ADA एंजाइम को, जो फंक्शनली ADA एंजाइम मतलब बाहर से हम किसी पर्सन के अंदर डायरेक्टली ADA एंजाइम को ही डाल दें, ठीक है ना, ADA एंजाइम ही इंजेक्ट कर दे किसी पर्सन के अंदर, इस एंजाइम को ही इंजेक्ट कर दे, क्योंकि उसके अंदर इस एंजाइम की कमी हो रही है ना, और अगर हम बाहर से ये एंजाइम दे देंगे तो इसी को बोलते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्यूरिन्स का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, लिम्फोसाइट्स डैमेज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है, तो इसको बोलते हैं हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों ही ओल्डर टेक्निक है, ठीक है, और इनसे ये हमें मतलब बार बार रिपीट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जीन थेरेपी के पूरे प्रोसीजर के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो ये दोनों ट्रीटमेंट देखे हैं ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जीन थेरेपी की हेल्प से देखते हैं कि कैसे हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो ये जो सबसे पहले ये किया गया, फर्स्ट जो क्लिनिकल जीन थेरेपी की गई वो की गई 1990 में, एक 4 साल की लड़की थी जिसको ADE डेफिशिएंसी थी, ठीक है ना। तो अब क्या किया बेटा, यहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या डैमेज हो रहे हैं यहाँ पे, लिम्फोसाइट्स डैमेज हो रहे हैं, ठीक है ना, तो और वही इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया, जब जीन थेरेपी की गई तो यहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स हैं उन लिम्फोसाइट्स को आर्टिफिशियली ग्रो किया गया कल्चर मीडियम में, ठीक है, और साथ में हम क्या करेंगे, अब इन लिम्फोसाइट्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स बनाएंगे, ठीक है ना, जो हम लिम्फोसाइट्स लेंगे उन लिम्फोसाइट्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करेंगे। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड कैसे करेंगे, हम ADA जीन को आइसोलेट करेंगे, डीएनए में से ADA जीन को, डीएनए में से ADA जीन को आइसोलेट करेंगे, ठीक है ना, इस जीन को आइसोलेट करेंगे और इस जीन से फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं, ठीक है ना, इससे हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं, ठीक है। और अब इस डीएनए का यूज करेंगे, अब ये डीएनए हमारे लिए क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना, मतलब कि ये हमारी डिजायर्ड जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इंसर्ट करेंगे वेक्टर के अंदर, इंसर्ट करेंगे वेक्टर के अंदर, ठीक है ना, और यहाँ पर हम एज अ वेक्टर किसको यूज करते हैं, रेट्रोवायरस को। एनिमल्स के केस में एज अ वेक्टर हम रेट्रोवायरस को यूज करते हैं। तो रेट्रोवायरस की हेल्प से, रेट्रोवायरस भी कैसे होते हैं, डिसआर्म्ड। रेट्रोवायरस वैसे तो इन्फेक्शन कोज करते हैं एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, बट हम इनको डिसआर्म्ड करते हैं, ठीक है ना, जो भी इन्फेक्शन कॉजिंग जीन है उनको रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रेट्रोवायरस को एज अ वेक्टर लेंगे और इसकी हेल्प से जो लिम्फोसाइट्स हैं, इसकी हेल्प से जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनके अंदर हम इस cDNA को यानी कि ADA जीन को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो अब हमें क्या मिलेंगी, अब हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स मिल जाएंगी। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स मिली हैं, इन लिम्फोसाइट्स को हम बोन मैरो में इन्फ्यूज कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि बोन मैरो में डाल देंगे, ठीक है, ये तरीका है। तो अब क्या होगा कि वो वहां पर अब जो लिम्फोसाइट्स हमने बोन मैरो में डाली हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स, अब उनके पास में वो जीन है, जो जीन क्या बनाएगा, एडिनोसिन, जो जीन क्या बनाएगा, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाएगा। तो अब यहाँ पर प्यूरिन्स का एक्यूमुलेशन नहीं होगा और लिम्फोसाइट्स प्रॉपर तरीके से काम करेंगी, ठीक है ना। तो ये एक तरीका है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी जो हम लिम्फोसाइट्स यूज करते हैं बेटा, लिम्फोसाइट्स क्या है, लिम्फोसाइट्स इमोर्टल नहीं है, ठीक है ना, लिम्फोसाइट्स इमोर्टल नहीं है, ये एक टाइम, इनका भी एक लाइफ स्पान है और उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें यहाँ पर भी पीरियोडिकली
इन्फ्यूज करना पड़ता है बोन मैरो के अंदर, पीरियोडिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स को इन्फ्यूज करना पड़ता है, ठीक है। और ये तो रहा मतलब जब हम मैच्योर लिम्फोसाइट्स का यूज करते हैं और उनको बोन मैरो में ट्रांसप्लांट करते हैं, इन्फ्यूज करते हैं, ठीक है ना। एक दूसरा तरीका भी है कि हम बोन मैरो से स्टेम सेल्स लें, ठीक है ना, और उन स्टेम सेल्स को हम जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर जाइगोट वाली कंडीशन में हम उस जीन को इंसर्ट कर दे, जो डी एमिनेज की जो इस एंजाइम की जो जीन है, एडीए जीन है, उसको हम इंसर्ट कर दे जाइगोट वाली कंडीशन में या फिर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, ठीक है, तो वहां पर अगर हम इस चीज को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो बेटा उस टाइम पर ये जो प्रॉब्लम है ये लाइफ टाइम के लिए कवर हो जाती है, ठीक है ना। लाइफ टाइम के लिए ये प्रॉब्लम क्योर हो जाती है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती लाइफ टाइम। चलो ठीक है बेटा, तो जीन थेरेपी तो उम्मीद करती हूँ जीन थेरेपी आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि मैम ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी फिर से, ठीक है। और दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है ना। चलो तो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।